अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ में आज हम खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों और वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक आम खबर लाए हैं। व्यूअर्स, सन 2021 का सूरज अरब दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर के साथ तलू हुआ है, जो अरब दुनिया के बासियों और वहाँ रहने वाले गैर मुल्की बाशिंदों के लिए भी बेशुमार आसानियाँ लेकर आएगा। जून 2017 में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर पर कुछ सियासी वजूहात से पाबंदियां लगा दी थीं। ये पाबंदियां आमद-ओ-रफ्त, बराह रास्त तिजारत और बाहमी ताल्लुकात पर थीं, जिनकी वजह से इन तमाम ममालिक को मुख्तलिफ तरह के नुकसानात का सामना था। हाल ही में इन पाबंदियों को उठा लिया गया है और अब इन तमाम अरब मुल्कों में हर तरह के तजारती रवाबित और आमद-ओ-रफ्त के सिलसिले बहाल हो गए हैं। सऊदी एयरलाइन के मुताबिक रियाद से दोहा के लिए पहली परवाज पीर को रवाना हो रही है, जबकि ज़मीनी रास्तों को पहले ही से खोल दिया गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में सऊदी अरब में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के एक इजलास में तल्ख बहस व मुबाहिसे के बाद इन अरब रियासतों में सफारती और तिजारती सरगर्मियों की बहाली का फैसला हुआ था। कुवैत ने इस नए मुआहदे में अहम किरदार अदा किया है, जिसका खुद अमीर कतर ने भी इकरार किया। दुनिया में हालात के बदलते हुए तनाजुर में गल्फ कंट्रीज का ये फैसला बहुत अहम है, जिस पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने भी सुख का सांस लिया है, क्योंकि अरब मुल्कों की इस तकसीम से पाकिस्तान को अपनी आलमी पोजीशन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी अरबों की इस चपकलश की वजह से काफ़ी मुतासिर हो रहे थे। पाकिस्तानियों के लिए अरब ममालिक, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमान, कतर, बहरीन और कुवैत हमेशा लेबर और हुनरमंद अफराद के रोज़गार के लिए तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। वहाँ होने वाले तरक्याती कामों में पाकिस्तान के लाखों मजदूरों, हुनरमंदों और कारीगरों का हाथ रहा है, जो तरसील ज़र के ज़रिए न सिर्फ अपने ख़ानदान की कफ़ालत करते हैं, बल्कि मुल्क की भी माशी तौर पर मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा ऐसे मौक़े की तलाश में रहता है ताकि अपने हुनरमंद अफराद को इन ममालिक में बेहतर रोजगार के लिए भेज सके। अरब ममालिक की आपस की किसी भी कशीदगी का असर इन काम करने वाले मजदूरों पर भी होता है। हाल ही में सऊदी अरब के नए लेबर कवानीन ने बेशुमार पाकिस्तानी खानदानों के लिए वहां रहाइश मुश्किल कर दी थी। इसी तरह जब यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए नए वीज़े जारी न करने का इंदिया दिया, तो एक बार फिर पाकिस्तान को नई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दुबई के हुक्मरानों से बात करके इस फैसले पर नजरसानी के लिए काफ़ी कोशिश करना पड़ी। अरब ममालिक के माशी हालात, तेल की पैदावार और तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान की माशी हालात की बेहतरी के लिए बहुत अहम है और इसका हुकूमती सतह पर भी एतराफ़ होता रहता है। पाकिस्तान की तरह इंडिया के लिए भी अरब ममालिक अपनी लेबर की खपत के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। यही सूरत हाल बांग्लादेश की भी है। मौजूदा हालात में अरब ममालिक के माबैन इख्तलाफात ख़त्म हुए हैं, तो इससे सफारती और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और पाकिस्तान से नई भर्तियों के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे, जिसके लिए पाकिस्तान को यकीनन सफारती सतह पर ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ हुनर सीखने और सिखाने पर जोर देने की ज़रूरत है, ताकि हम हुनरमंद अफराद को बेहतर मुआवजे पर बैरून ममालिक भेज सकें। इसके लिए नौजवानों को भी रवायती तालीम से हट कर सोचना चाहिए और ऐसे हुनर सीखने पर तवज्जो देनी चाहिए जो इनके लिए अच्छे रोजगार का बाइस बन सकें। खासतौर पर सऊदी अरब में स्पॉन्सरशिप के नए कवानीन के आ जाने से हुनरमंद कारीगरों को अपने लिए ओपन मार्केट में काम ढूंढना ज़्यादा आसान हो जाएगा और वो वहाँ साल हर साल किसी एक कफील के पाबंद भी नहीं रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس حوالے سے ہماری ہر معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔